या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ जगदम्बे का 7वां दिन। कालरात्रि माता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपको शक्ति दे। 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात में काली माँ काली रात्रि की छवि देख करके भूत प्रेत भाग जाते हैं। जिनके ऊपर भूत प्रेत का प्रभाव हो, अगर वो कालरात्रि माता की पूजा करें तो वो भूत प्रेत की जो असर है वो सब समाप्त हो जाता है, भाग जाते हैं। क्योंकि माँ का वर्ण भी काला है। 3 नेत्र इस माता के। कालरात्रि माता के तीनों नहीं नेत्र ब्रह्मांड के समान उज्ज्वल है। इनकी श्वास लेने पर अग्नि निकलती है। गर्दभ की सवारी करती है माता रानी। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। जो भक्त उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, उनको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है। इसका आशीर्वाद देती हैं कि आप निर्भय हो। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर बाएं हाथ में लोटे का कांटा तथा नीचे लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। ये शत्रुओं का संहार करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती है। दैत्य जो हुए थे सुम्म निसुम्म और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे चिंतित होकर के सभी देवतागण शिव जी के पास में गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा कि राक्षसों का वध कर दें और मेरे भक्तों की रक्षा करें। शिव जी की बात मान करके पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त के लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए और लाखों उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया, जिससे कि और कोई पैदा न हो, रक्तबीज उत्पन्न न हो, और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर है, लेकिन ये सदैव ही फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकारी कहलाई। अर्थात भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की ऊपरी शक्ति है जो तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो माँ कालरात्रि की पूजा करें। वो काल से रक्षा करती है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। कोई सिद्धि करना चाहे तो सिद्धि भी कर सकता है इस माँ की पूजा करके। और तमाम आसुरी शक्तियाँ माँ कालरात्रि के नाम से ही भयभीत होकर के दूर चली जाती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है ये कालरात्रि माता। काल में भी रक्षा करने वाली है। ये ग्रहों की बाधाओं को भी दूर करती है। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। रात्रि में आपको भय लगता है तो अब कालरात्रि माता की स्मरण करके आप सोएं, भय से मुक्त हो जाएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, इसका शनि दोष समाप्त हो जाता है। किसी को शनि का दोष है, कुंडली में भयंकर दोष है,
कालरात्रि माता की पूजा करने से समाप्त हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ज़्यादा ना कर सके तो 11 बार, 21 बार, 31 बार ये जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं, जिससे जब आरती करें इससे देवी से भयावह संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई ये सब अर्पित करें। शुद्ध होकर के स्नान करके पूजा सेवा करें और शुद्ध प्रसादी माँ कालरात्रि को अर्पण करें। इसी के साथ ही जो है आपकी समस्त परेशानियाँ, कष्ट, विघ्न ऊपरा पराया समाप्त हो जाता, जैसा कि इसका नाम है। बोलो सांचे दरबार की जय। जतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही। कालरात्रि माता सभी भक्तों की रक्षा करे और समय को वैसे मुक्त करे। धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद।